कल्पना कीजिए दोस्तों, आप बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियों के बीच खड़े हैं, जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है। चारों तरफ सफेद बर्फ का सागर फैला हुआ है और बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा पर्वत जिसे देखकर लगता है जैसे यह धरती पर नहीं बल्कि किसी और लोक से आया हो। यही है कैलाश पर्वत, एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से मानवता को अपने भीतर छिपाए बैठा है। कहते हैं इसकी चोटी पर देवताओं का वास है और यहीं भगवान शिव अपनी अनंत समाधि में लीन हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है, या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया? कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पहाड़ नहीं है, यह आस्था और अध्यात्म का ऐसा प्रतीक है जो 4 बड़े धर्मों से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का घर माना जाता है, तो बौद्ध धर्म में इसे ध्यान और निर्वाण की सर्वोच्च जगह कहा गया है। जैन धर्म में यह पर्वत ऋषभनाथ की मुक्ति से जुड़ा है, जबकि बौद्ध धर्म, जो कि तिब्बत का सबसे प्राचीन धर्म है, उसमें कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। सोचिए, 4 अलग अलग धर्म, 4 अलग अलग मान्यताएं, लेकिन सबके लिए एक ही पर्वत सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमय। यह कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता। मानो इस जगह में वाकई कुछ ऐसा छिपा है जो इसे ब्रह्मांड का सबसे अनोखा स्थान बनाता है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 21,778 फीट है, यानी यह माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है। लेकिन इसकी खासियत केवल ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके आकार और स्थिति में है। इसकी चोटी एकदम पिरामिड जैसी है और दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी ने इसे बड़ी ही सावधानी से गढ़ा हो। दुनिया भर के वैज्ञानिक और भूगर्भशास्त्री इस बात पर हैरान हैं कि कैसे प्रकृति ने इतनी परफेक्ट आकृति बनाई। कुछ का मानना है कि यह प्राकृतिक रूप से बनी संरचना है, जबकि कुछ लोग इसे किसी प्राचीन सभ्यता का काम बताते हैं। और जब आप इसकी आकृति को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि इसके चारों मुख बिल्कुल 4 दिशाओं की ओर हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इतनी सटीकता अपने आप में एक रहस्य है। कैलाश पर्वत से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य इसकी चढ़ाई है। इतिहास में कई पर्वतारोहियों ने इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। 20वीं सदी में कुछ विदेशी पर्वतारोहियों ने प्रयास किया था, लेकिन या तो वे बीच रास्ते से लौट आए या फिर उन्हें अजीबोगरीब अनुभव हुए। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे समय बहुत तेजी से बीत गया, जबकि कुछ ने कहा कि उनका शरीर अचानक बूढ़ा हो गया। एक रूसी वैज्ञानिक टीम ने तो दावा किया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने के बाद उनके बाल कुछ ही दिनों में सफेद हो गए। आखिर यह कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो इंसानों को इसकी चोटी तक जाने से रोक देती है? तिब्बत सरकार और चीन ने आधिकारिक रूप से इसकी चढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उनका मानना है कि यह पर्वत इतना पवित्र है कि कोई भी इंसान इसे छूने की कोशिश न करे। इसी वजह से आज कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा बड़ा पर्वत है जिसकी चोटी तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। यह प्रतिबंध केवल धार्मिक वजह से नहीं बल्कि रहस्यमयी कारणों से भी लगाया गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इंसान कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मौत समय से पहले हो जाती है या फिर उसका जीवन असामान्य रूप से बदल जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास का इलाका भी रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ स्थित मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील की कहानियां अपने आप में अद्भुत हैं। मानसरोवर झील को देवताओं की झील कहा जाता है, जिसका पानी इतना साफ और पवित्र है कि इसमें नहाने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। वहीं पास ही स्थित राक्षस ताल झील अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि दोनों झीलें सूर्य और चंद्रमा की तरह विपरीत हैं, एक प्रकाश का स्रोत और दूसरी अंधकार की। यह विरोधाभास दर्शाता है कि कैलाश केवल एक स्थान नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं एक साथ विद्यमान हैं। विज्ञान ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने की कोशिश की है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत एक तरह का विशाल ऊर्जा केंद्र है। यहाँ कंपास सही दिशा नहीं दिखाता और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजीब तरह से काम करने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि कैलाश वास्तव में एक विशाल पिरामिड है जो मिस्र और माया सभ्यता के पिरामिडों से भी प्राचीन हो सकता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि धरती पर कभी कोई ऐसी उन्नत सभ्यता रही होगी जिसने कैलाश को ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र बनाया।
स्थानीय लोगों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अदृश्य शहर और गुफाएं हैं, जहां देवता और सिद्ध योगी रहते हैं। कहा जाता है कि यहां समय का प्रवाह अलग है, यानी जो व्यक्ति यहां ध्यान करता है उसके लिए समय रुक जाता है। कई संतों और यात्रियों ने इस क्षेत्र में अद्भुत अनुभवों की बात कही है। किसी ने आकाश में रहस्यमयी रोशनी देखी, तो किसी ने गूंजती हुई अनजानी ध्वनियां सुनी। इन घटनाओं को केवल कल्पना मान लेना आसान है, लेकिन जब बार बार अलग अलग लोग इन्हें अनुभव करते हैं तो यह सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक और अद्भुत बात यह है कि इसे ब्रह्मांड का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी माना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं में लिखा है कि पूरा ब्रह्मांड इसी धुरी पर घूमता है और यही वह स्थान है जहां पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है। यदि आप कैलाश का उपग्रह से लिया गया नक्शा देखें तो पाएंगे कि इसके चारों ओर नदियां और पहाड़ ऐसे फैले हैं मानो यह सचमुच पूरे भूगोल का केंद्र हो। शायद यही वजह है कि इसे धरती का मेरू पर्वत भी कहा गया है। कैलाश पर्वत की सबसे अद्भुत बातों में से एक है इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचते हैं, क्योंकि उनके लिए यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। कहते हैं कि केवल इस पर्वत की परिक्रमा करने से ही व्यक्ति को उतना पुण्य मिलता है जितना अन्य किसी साधना से नहीं मिल सकता। लोग 52 किलोमीटर लंबे कठिन रास्ते को पैदल तय करते हैं, जिसे कैलाश परिक्रमा कहा जाता है। कैलाश परिक्रमा को लेकर भी अनेक रहस्यमयी बातें कही जाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति कैलाश की परिक्रमा पूरी करता है उसके जीवन के पाप मिट जाते हैं। यहां तक कि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 108 बार कैलाश की परिक्रमा कर ले तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिकों ने भी इस परिक्रमा के दौरान होने वाले अनुभवों को समझने की कोशिश की है। यात्रियों का कहना है कि यहां चलते हुए अचानक उनकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही हो। कई लोग यह भी कहते हैं कि यहां चलते हुए उन्हें समय और दूरी का कोई एहसास ही नहीं होता। कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति भी इसे और रहस्यमयी बनाती है। यह हिमालय की गोद में है और इसके आसपास 4 विशाल नदियों का उद्गम होता है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। ये चारों नदियां एशिया की सबसे बड़ी और पवित्र नदियां हैं जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। सोचिए, एक ही पर्वत से 4 दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं और हर नदी अलग अलग देशों में बहकर सभ्यताओं को जन्म देती है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर वास्तव में कैलाश ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र है जहां से जीवन की धारा पूरे महाद्वीप में फैलती है? इतिहास में कई बार कैलाश पर्वत के आसपास अद्भुत घटनाओं की चर्चा हुई है। रूस के कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि कैलाश की आकृति इतनी परफेक्ट है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकती। उनके अनुसार यह एक मानव निर्मित पिरामिड है और इसके आसपास छोटे छोटे पिरामिड जैसी पहाड़ियां भी हैं। उनका मानना है कि यह पूरा क्षेत्र किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा रहा होगा जो आज लुप्त हो चुकी है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि कैलाश पर्वत धरती की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है और शायद इसी वजह से इसे पृथ्वी का मेरू पर्वत कहा जाता है। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक और अद्भुत कहानी समय के प्रवाह से संबंधित है। कई यात्री और शोधकर्ता कहते हैं कि जब वे कैलाश के पास जाते हैं तो समय मानो अलग ढंग से काम करता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि कुछ ही मिनटों में उनकी घड़ी ने कई घंटे दिखा दिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उनके शरीर पर अचानक बुढ़ापे के निशान आ गए। यह बातें सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन जब बार बार अलग अलग लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर यहां सच में क्या हो रहा है। क्या कैलाश पर्वत किसी टाइम वॉर्प का हिस्सा है? तिब्बती ग्रंथों और पुराणों में भी कैलाश पर्वत को रहस्यमय शक्तियों का घर बताया गया है। कहा जाता है कि यहां साधना करने वाले योगियों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कई प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि ऋषि मुनि कैलाश के आसपास की गुफाओं में वर्षों तक ध्यान लगाते थे और उनके शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता था। यहां तक कि आज भी कई स्थानीय लोग मानते हैं कि कैलाश की गुफाओं में सिद्ध योगी अब भी जीवित हैं।
जो साधारण इंसानों की नजर से अदृश्य हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से इनकार नहीं कर पाता कि कैलाश के आसपास किसी तरह की असामान्य ऊर्जा है। यहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर काम करना बंद कर देते हैं और कंपास सही दिशा नहीं दिखाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्वत के भीतर चुंबकीय खनिज हो सकते हैं, लेकिन इसकी सटीक वजह अब तक नहीं मिल पाई है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान भी ठहर जाता है और आस्था भी गहरी हो जाती है। वही है कैलाश पर्वत। यहां तक कि आसमान में दिखने वाली रहस्यमयी रोशनी भी कैलाश को और रहस्यमयी बनाती है। कई यात्रियों ने बताया कि रात के समय उन्हें आकाश में अजीब सी चमकती रोशनी दिखाई दी, जो किसी भी तारों या ग्रहों जैसी नहीं थी। कुछ ने इसे देवताओं की उपस्थिति कहा, तो कुछ ने इसे यूएफओ यानी बाहरी सभ्यता का संकेत बताया। सच क्या है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि कैलाश पर्वत केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से भी किसी अनोखे तरीके से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी चोटी है। आज तक किसी इंसान ने इसकी चोटी पर कदम नहीं रखा। कई देशों की टीमें और पर्वतारोही यहां चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार या तो उन्हें अचानक खराब मौसम ने रोक दिया या फिर उन्होंने खुद ही यात्रा अधूरी छोड़ दी। दिलचस्प बात यह है कि कई पर्वतारोही खुद मानते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। यह मानो भगवान शिव का निवास हो, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसे प्रकृति अनुमति दे। यही वजह है कि यहां पर्वतारोहण पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। जो लोग कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने का दावा करते हैं, उनकी कहानियां भी रहस्यमयी हैं। एक रूसी शोधकर्ता ने लिखा था कि जब वह पर्वत के करीब पहुंचा तो अचानक उसे लगा जैसे उसके शरीर से आत्मा निकल रही हो और वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। कुछ स्थानीय कथाओं में कहा गया है कि जिसने भी कैलाश की चोटी को जीतने की कोशिश की, उसने अपने जीवन में दुर्भाग्य झेला। इसीलिए आज भी कैलाश को अस्पृश्य पर्वत कहा जाता है, यानी ऐसा पर्वत जिसे छेड़ना मनुष्य के बस की बात नहीं। कैलाश पर्वत को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह धरती का ऊर्जा स्तंभ है। तिब्बती ग्रंथों में इसे अक्षधुरा कहा गया है, जिसका मतलब है कि यह पूरी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखता है। कई आध्यात्मिक गुरु भी बताते हैं कि यहां खड़े होते ही ध्यान में गहराई आ जाती है और व्यक्ति को ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे यह पर्वत केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत के चारों ओर की झीलें भी उतनी ही रहस्यमयी हैं। मानसरोवर झील को पवित्र माना जाता है और इसके पानी को अमृत समान कहा गया है। श्रद्धालु मानते हैं कि इसका जल पीने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। वहीं इसके पास ही स्थित राक्षस ताल को अशुभ माना जाता है। दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन एक हमेशा शांत और निर्मल रहती है, जबकि दूसरी हमेशा तूफानी और अशांत। यह विरोधाभास किसी रहस्य से कम नहीं, मानो प्रकृति ने स्वयं अच्छाई और बुराई का संतुलन यहां स्थापित कर दिया हो। कैलाश पर्वत से जुड़ी कहानियों में समय समय पर रहस्यमयी घटनाएं जुड़ती रही हैं। कई बार यात्रियों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने पर्वत के आसपास अजीब सी ध्वनियां सुनी, जैसे कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। वैज्ञानिक इसे हवा और बर्फ की आवाज बताते हैं, लेकिन जो लोग इसे महसूस करते हैं उनके लिए यह किसी अलौकिक अनुभव से कम नहीं होता। तिब्बती भिक्षु कैलाश को स्वयंभू पर्वत मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह पर्वत स्वयं ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ और इसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है। कई बौद्ध ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि कैलाश केवल इस दुनिया का ही नहीं, बल्कि कई लोकों का मिलन बिंदु है। यानी यहां खड़े होकर इंसान केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से अन्य आयामों से भी जुड़ सकता है। शायद यही कारण है कि आज भी साधु संत यहां ध्यान करने आते हैं और वर्षों तक यहीं रह जाते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास का मौसम भी अपनी अलग कहानियां सुनाता है। अचानक आसमान में घने बादल छा जाते हैं, फिर पल भर में मौसम साफ हो जाता है। कई बार बिजली की चमक पर्वत की चोटी पर स्थिर दिखाई देती है, मानो वह पर्वत से ही निकल रही हो। यात्रियों का कहना है कि यहाँ का मौसम इंसान की भावनाओं से भी जुड़ा लगता है। अगर मन शांत है तो वातावरण सुखद लगता है, और अगर मन में डर है तो प्रकृति और भी भयंकर प्रतीत होती है। यह अनुभव शायद कहीं और नहीं मिल सकता। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक और बड़ी चर्चा यह है कि क्या यह वास्तव में एलियन बेस हो सकता है।
कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी परफेक्ट पिरामिड जैसी आकृति प्राकृतिक नहीं है। वे कहते हैं कि यह किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता या बाहरी ग्रह से आए प्राणियों द्वारा बनाया गया हो सकता है। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ अक्सर आसमान में यूएफओ जैसी गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि यह सिद्धांत विवादित है, लेकिन यह कैलाश के रहस्यों को और गहराई दे देता है। कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता की आस्था और कल्पना का अद्वितीय केंद्र है। कहा जाता है कि यह पर्वत धरती के अक्ष पर स्थित है और इसका संबंध सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने भी कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र बताया है। उनका मानना था कि जैसे ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, वैसे ही यह पर्वत भी अदृश्य ऊर्जा का स्रोत है। आधुनिक वैज्ञानिक जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उन्हें भी यहाँ की ऊर्जा असामान्य लगती है, लेकिन वे अभी तक इसका कारण नहीं समझ पाए हैं। यात्रियों के अनुभव भी उतने ही हैरान कर देने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि जब वे कैलाश पर्वत के पास जाते हैं तो उन्हें समय का अनुभव बदल जाता है। कुछ यात्रियों ने यह महसूस किया कि उन्होंने केवल कुछ मिनट ध्यान लगाया, लेकिन जब लौटे तो घंटों बीत चुके थे। वहीं कुछ अन्य लोगों को लगता है कि जैसे समय थम गया हो और वे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। इस तरह के अनुभव वैज्ञानिक दृष्टि से समझाना मुश्किल है, लेकिन यह इस स्थान के रहस्यमयी होने का प्रमाण जरूर है। भारतीय पौराणिक कथाओं में कैलाश को भगवान शिव का निवास कहा गया है। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ माता पार्वती के साथ विराजमान हैं और यहीं से वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब भी कोई साधक गहन भक्ति और श्रद्धा से कैलाश की परिक्रमा करता है तो भगवान शिव स्वयं उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यह मान्यता इतनी गहरी है कि हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कैलाश यात्रा पर निकलते हैं। कैलाश पर्वत के चारों ओर की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है। इस यात्रा को कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है और इसे पूरा करना किसी तपस्या से कम नहीं। यात्रियों को ऊंचाई, ठंड और ऑक्सीजन की कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इसे पूरा कर लेते हैं वे कहते हैं कि यह अनुभव जीवन भर के लिए उन्हें बदल देता है। उनका मानना है कि कैलाश की परिक्रमा करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति को नए जीवन का अनुभव मिलता है। विज्ञान की दृष्टि से भी कैलाश पर्वत पर कई सवाल खड़े होते हैं। उपग्रह चित्रों में कैलाश के आसपास अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं, जो मानो किसी कृत्रिम संरचना जैसी लगती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संभवतः प्राकृतिक है, लेकिन कई शोधकर्ता इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का नमूना मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंपास की सुइयां कई बार सही दिशा नहीं दिखाती, जिससे लगता है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से अलग है। यह तथ्य भी इसकी रहस्यमयता को और गहरा बना देता है। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है कि इसके आसपास कई ऐसी गुफाएं पाई गई हैं जिनकी गहराई आज तक कोई नहीं माप सका। कहा जाता है कि ये गुफाएं धरती के भीतर जाती हैं और संभवतः इन्हें प्राचीन साधुओं ने बनाया होगा। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने इन गुफाओं से अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। इन गुफाओं की खोज करना अब तक किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ का मौसम और वातावरण बेहद कठिन है। लोक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर देवताओं की सभाएं होती हैं। कहा जाता है कि जब भी ब्रह्मांड में कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो देवता यहाँ एकत्रित होते हैं और निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि इस पर्वत को धुरी कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया का संतुलन इसी पर टिका हुआ है। कई साधु और योगी मानते हैं कि यहाँ बैठकर साधना करने से वे उन निर्णयों की आहट तक महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव शब्दों से परे है और केवल वही समझ सकता है जिसने इसे जिया हो। कैलाश पर्वत के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सीधे चढ़ाई करने की कोशिश नहीं कर पाता। इतिहास में कई बार पर्वतारोहियों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। कुछ लोग बीच रास्ते से लौट आए, जबकि कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। 20वीं सदी में एक रूसी टीम ने यहां चढ़ाई करने का प्रयास किया था, लेकिन अचानक उनका मन बदल गया और उन्होंने दावा किया कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति रोक रही थी। यह घटना आज भी रहस्य है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुभवी पर्वतारोही भी अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो गए। चीन सरकार ने भी कैलाश पर चढ़ाई रोकने का आदेश दे रखा है। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि यह पर्वत धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी पवित्रता को बचाना आवश्यक है। लेकिन कई शोधकर्ताओं का मानना है कि असली कारण कुछ और है।
उनका कहना है कि सरकार को यहां पर मौजूद रहस्यमयी ऊर्जा का आभास है और वे नहीं चाहते कि कोई इसे छेड़े। यह बात चाहे जितनी अजीब लगे, लेकिन पर्वत के पास जाने वाले यात्रियों के अनुभव इस थ्योरी को और मजबूत कर देते हैं। मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत के पास स्थित है, खुद अपने आप में रहस्य और आस्था का प्रतीक है। यह झील गोलाकार है और इसके पानी का रंग बेहद साफ और नीला है। कहा जाता है कि इस झील का पानी पीने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसे दिव्य शांति का अनुभव होता है। कई वैज्ञानिकों ने भी इस झील का पानी जांचा है और पाया है कि इसमें कुछ विशेष खनिज मौजूद हैं जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं। वहीं पास में ही राक्षस ताल है, जो अपने काले पानी और रहस्यमयी लहरों के कारण डर पैदा करता है। दो झीलें बिल्कुल पास पास, लेकिन एक शांति का प्रतीक और दूसरी भय का। यह विरोधाभास भी कैलाश क्षेत्र को और रहस्यमयी बना देता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह पृथ्वी का हार्ट चक्र है, जहां से पूरे ग्रह को ऊर्जा मिलती है। यह विचार प्राचीन भारतीय योग और तंत्र शास्त्र से भी मेल खाता है। साधक मानते हैं कि कैलाश पर ध्यान करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वहीं आधुनिक शोधकर्ता इसे एक तरह का भूचुंबकीय प्रभाव मानते हैं, लेकिन वे भी मानते हैं कि इसका असर सामान्य नहीं है। कैलाश पर्वत की असली गहराई शायद किसी को पूरी तरह से कभी न पता चल पाए। यह एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों के बीच खड़ा है। एक ओर आधुनिक उपकरण और तकनीकें यहां के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी ओर साधु संत इसे ईश्वर का घर मानते हुए इसकी पूजा करते हैं। शायद यही कारण है कि यह पर्वत आज भी अनसुलझा है और इसकी रहस्यमयी आभा बनी हुई है। कैलाश की यह रहस्यमयी कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें हम अपने ज्ञान और तकनीक से पूरी तरह नहीं समझ सकते। चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से, कैलाश पर्वत एक ऐसा चमत्कार है जो हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड हमारे सोच से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमयी हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से उजागर न हो पाए, लेकिन यही इसे और भी खास बना देता है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान, इतिहास और रहस्यों का संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी कैलाश के रहस्यों से परिचित हो सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेकओवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि हम आपको इसी तरह की रोचक और रहस्यमयी कहानियां लाकर देते रहेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।